वेलकम स्टूडेंट माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग ड्राइंग पर। आज हम लोग रिवेट जॉइंट में एकल रिवेटेड एकल कवर प्लेट बट जोड़ का कंस्ट्रक्शन कैलकुलेशन के साथ करना सीखेंगे। कैलकुलेशन के लिए एक क्वेश्चन जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इसी के डाटा के बेस पर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे और फिर उस डाटा का यूज करके हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं कि रिवेट जॉइंट किस टाइप का बना हुआ है। क्वेश्चन में देखने पर पता चल रहा होगा आपको कि ये बट जोड़ या बट जॉइंट बना हुआ है। बट जॉइंट के अंतर्गत दो प्लेटों को आपस में जोड़ा जाता है। ये जोड़े जाने वाली फर्स्ट प्लेट है और ये सेकेंड प्लेट है। फर्स्ट प्लेट में आप देखेंगे कि ये वाली जो साइड है या एज है, इसको हम लोग इंड एज कहते हैं। क्लियर। इसी प्रकार दूसरी प्लेट में भी इस साइड को या एज को हम लोग सेकेंड प्लेट की इंड एज कहते हैं। अब इन दोनों प्लेटों के एज को एक दूसरे के फ्रंट में इस प्रकार करके रख दिया जाता है। क्लियर। अब आप देखेंगे कि क्वेश्चन में कि एकल रिवेटेड। एकल रिवेटेड का मतलब है कि एक ही प्लेट पे, मान लीजिए ये प्लेट है, ये फर्स्ट प्लेट, ये सेकेंड प्लेट, तो एक ही प्लेट पर उसके इंड एज से उसी प्लेट की ओर रिवेट की कितनी लाइनें या रो लगी हुई है। अगर यहाँ पे इस एंड एज से एक रो लगी हुई है तो इसको हम लोग एकल रिवेटेड कहते हैं। अगर दो रो लगी होती तो इसको हम लोग डबल रिवेटेड बट जॉइंट कहते हैं। क्लियर। इसी प्रकार आपका सेकेंड प्लेट के लिए भी है, इसके एंड एज से एक रो लगी हुई है, इसलिए इसको हम लोग एकल रिवेटेड ही जॉइंट कहेंगे। क्लियर। अब आप आगे देखेंगे एकल कवर प्लेट। क्लियर। क्योंकि जो बट जॉइंट होता है वो बिना कवर प्लेट के नहीं बनाए जाते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे रिवेट लगा भी दी जाए तब भी वो जॉइंट जुड़ेंगे नहीं। इसके लिए हम लोग एक कवर प्लेट, मान लीजिए ये आपकी कवर प्लेट है, इस कवर प्लेट को इस पर रख दिया जाता है। क्लियर। और इसके ऊपर रिवेट लगा दिए जाते हैं। इस प्रकार आप देखेंगे कि दो प्लेटों को कवर प्लेट और रिवेट की सहायता से एकल रिवेटेड एकल कवर प्लेट बट जोड़ बना दिया गया है। अब इस जॉइंट को अगर हम इस साइड से देखेंगे, मतलब फ्रंट से देखेंगे, तो आपका कुछ इस तरह से देखने को दिखेगा। इसके अंतर्गत आपको दो प्लेटें की थिकनेस, फर्स्ट प्लेट और सेकेंड प्लेट की थिकनेस दिखेगी और ये कवर प्लेट की थिकनेस और फिर रिवेट के हेड। क्लियर। मान लीजिए ये आपकी फर्स्ट प्लेट है। क्लियर। और ये आपकी सेकेंड प्लेट, इसके ऊपर एक कवर प्लेट और फिर इस साइड में एक रिवेट। क्लियर। और ये दूसरी रिवेट दूसरी प्लेट की, ये फर्स्ट प्लेट और ये सेकेंड प्लेट। क्लियर। इस प्रकार आपका बट जॉइंट का फ्रंट व्यू बन जाएगा, जो देखने में इसी तरह से दिखेगा। कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे कि क्या डाटा दिया गया है। क्वेश्चन को रीड करने पर लास्ट में आपको दिखेगा रिवेट का व्यास 18 mm। क्लियर। डायमीटर ऑफ द रिवेट इज 18 mm। ये डायमीटर आपका रिवेट का दिया गया है। D इज इक्वल टू 18 mm। क्लियर। लेकिन आपको जोड़ी जाने वाली प्लेटों की थिकनेस नहीं दी गई है। क्लियर। इसी प्रकार आपका कवर प्लेट की थिकनेस TC की वैल्यू नहीं दी गई है, तो इन वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। क्वेश्चन में रिवेट का व्यास डायमीटर D इज इक्वल टू 18 mm दिया गया है। इसी डाटा के बेस पर हम लोग आगे कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग रिवेट की कंस्ट्रक्शन के लिए डाटा को फाइंड करते हैं। उसमें सबसे पहले आता है रिवेट हेड का व्यास, डायमीटर ऑफ रिवेट हेड। ये आपका रिवेट का हेड होता है। क्लियर। इसके डायमीटर की वैल्यू होती है आपकी 1.6 D इज इक्वल टू 1.6 D वैल्यू यहां रखेंगे तो कैलकुलेशन करने पर आपका आएगा 28.8। इसको राउंड फिगर में हम लोग 29 mm कर लेंगे। क्लियर। सेकेंड नंबर पर है आपका
रिवेट हेड की ऊंचाई, हाइट ऑफ रिवेट हेड। ये आपका हेड है, इसकी इस हाइट को हम लोग रिवेट हेड की हाइट कहते हैं, जिसकी वैल्यू होती है आपकी 0.7d। इसको वैल्यू को फाइंड करेंगे तो आपकी आ जाएगी 13 mm। क्लियर। अब हमको जो जोड़ने वाली प्लेटें हैं उसकी थिकनेस को फाइंड करना है। तो ये थर्ड नंबर पर आपका है प्लेट की मोटाई, थिकनेस ऑफ प्लेट। इसकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम लोग फार्मूला लगाएंगे d = 6√t। d की वैल्यू हम लोग यहाँ रखेंगे, उसका इसको फाइंड करेंगे वैल्यू को, तो t की वैल्यू आ जाएगी 9 mm। तो दो जोड़ने वाली प्लेटें हैं, उनकी थिकनेस आपकी 9 mm है। फोर्थ नंबर पर है आपका कवर प्लेट की मोटाई, थिकनेस ऑफ कवर प्लेट। क्लियर। इसकी वैल्यू होती है आपकी TC = 1.125 × t। t आपकी जो जोड़ने वाली प्लेट होती है उसकी वैल्यू को यहाँ पे रखा जाता है। उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 10.125। इसको राउंड फिगर में हम लोग 10 mm कर लेंगे। क्लियर। आपका फिफ्थ नंबर पर है पिच। पिच आप देखिए, इस जॉब में पिच क्या होती है, एक ही रो में दो रिवेट के बीच की डिस्टेंस को हम लोग पिच कहते हैं। इसकी वैल्यू होती है आपकी 3d। अब 3d की वैल्यू फाइंड करने के लिए 3 × d की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 54। क्लियर। अब लास्ट वाला है आपका ये मार्जिन। मार्जिन क्या होती है, ये रिवेट के सेंटर पॉइंट से प्लेट के एंड एज से इसके बीच की डिस्टेंस को हम लोग मार्जिन कहते हैं। जैसे आप ये पीछे देखिए, इस रिवेट के सेंटर पॉइंट से इस प्लेट के एंड एज के बीच की डिस्टेंस को हम लोग मार्जिन कहते हैं। इसकी वैल्यू होती है आपकी 1.5d। इसको कैलकुलेशन करेंगे, d की वैल्यू हम लोग पहले की तरह यहां पे रख देंगे, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 27 mm। अब इस डाटा को आप लोग एक पेज पर नोट कर लीजिए। इसी की सहायता से हम लोग रिवेट हेड और रिवेट जॉइंट को पूरा कंस्ट्रक्शन करेंगे। अब हम लोग सिंगल रिवेटेड सिंगल कवर प्लेट बट जॉइंट के फ्रंट व्यू का कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन करने से पहले हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे कि जो फ्रंट व्यू बनाना है वो किस टाइप का बनाना है। ये आपका क्वेश्चन है। क्लियर। तो इसमें आप देखेंगे तो परिच्छेदित सम्मुख दृश्य, क्लियर, या सेक्शनल फ्रंट व्यू। इसका मतलब कि जो हम लोग को फ्रंट व्यू बनाना है वो सेक्शन फ्रंट व्यू होना चाहिए। सेक्शन फ्रंट व्यू बनाने के लिए हमें जॉइंट को कटिंग प्लेन से कटिंग करना होता है। जैसा मान लीजिए ये आपका जॉब है, क्लियर, इसको कटिंग प्लेन के द्वारा यहां से काटा जाता है। कटिंग के बाद जॉब दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ये जॉब का फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट को अगर हम हटा देते हैं तो फर्स्ट पार्ट को अगर हम लोग इस साइड से देखेंगे तो आपको देखने में जॉब कुछ इस तरह से दिखेगा। देखने में आपको दो कंप्लीट रिवेट दिखेंगे और जोड़े जाने वाली दो प्लेटों की थिकनेस, ये सेकंड प्लेट की थिकनेस और ये फर्स्ट प्लेट की थिकनेस। उसी के साथ आपको कवर प्लेट की थिकनेस भी दिखेगी। तो सबसे पहले हम लोग जोड़े जाने प्लेटों को ड्रॉ करेंगे। जोड़े जाने प्लेटों की थिकनेस आप कैलकुलेशन में देखेंगे तो 9 mm आई है। क्लियर। तो सबसे पहले हम लोग 9 mm मोटी प्लेटों को ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले एक लाइन लेंगे। ये लाइन आप कुछ भी ले सकते हैं लंबी। उसके बाद मोटाई थिकनेस जो प्लेट की है 9 mm, यहां से लेके यहां तक की थिकनेस आपकी प्लेट की 9 mm होगी। क्लियर। अब आप देखेंगे कि दो प्लेट ड्रॉ हो गई है, ये सेकेंड प्लेट और ये फर्स्ट प्लेट। क्लियर। इसके बाद हम लोग जो हम लोगों को कंप्लीट दो रिवेट दिख रहे थे उनको ड्रॉ करना है। तो रिवेट के सेंटर पॉइंट से इस प्लेट की
इंड एज की बीच की दूरी को हम लोग मार्जिन कहते हैं। कैलकुलेशन में हम लोगों ने देखा था, जब कैलकुलेशन करे थे तो उसकी वैल्यू आई थी 27। तो उसके इस एज से, इंड एज से इस साइड में 27। क्लियर? ये आपकी फर्स्ट प्लेट की रिवेट यहां पे लगेगी, सेंटर पॉइंट ले लेंगे। इसी तरह आपकी सेकेंड प्लेट पर भी मार्जिन लेंगे, जिसकी वैल्यू आपकी वही 27 रहेगी। इस प्रकार आपका सेंटर पॉइंट ड्रॉ हो जाएगा। अब सेंटर लाइन की हेल्प से हम लोग कवर प्लेट को ड्रॉ करेंगे। जैसा कि आप लोग जॉब में देखिए, ये आपकी जो ऊपर लगी हुई प्लेट है वो कवर प्लेट है। इसको ड्रॉ करने के लिए रिवेट के सेंटर पॉइंट से इस कवर प्लेट के इंड एज की बीच की दूरी को हम लोग डिस्टेंस को मार्जिन कहते हैं, जिसकी वैल्यू आप लोगों ने फाइंड की थी, 27 आई थी। इसी को हम लोग यहां पर ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस सेंटर लाइन से इस साइड में 27 लेंगे। ये आपका यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस आपकी हो गई 27। क्लियर? इसी तरह सेकेंड रिवेट के लिए भी 27। क्लियर? अब आप देखेंगे कि जो कवर प्लेट है उसका लास्ट एंड हल्का सा स्लोप में है, जिसको हम लोग फुल रिंग के द्वारा 10 डिग्री पर स्लोप दे देते हैं। तो यहां पे हम लोग 10 डिग्री को स्लोप दे देंगे। इसमें देखिए आप 10 डिग्री, इसको हम लोग यहां पर, इसी तरह इस साइड भी। अभी देखिए आप, ये स्लोप जो होता है वो रिवेट की तरफ होता है। ठीक है? अब हम लोग जो कवर प्लेट है उसकी थिकनेस को यहां पर लाइन खींच देंगे। तो कवर प्लेट की थिकनेस आपने कैलकुलेशन में निकाली थी, जिसकी वैल्यू आई थी 10 mm। क्लियर? अब हम लोग कवर प्लेट जो जिसकी थिकनेस आपकी 10 mm है उसको ड्रॉ करेंगे। यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस आप 10 mm। क्लियर? इस प्रकार आपकी 2 प्लेटें और एक कवर प्लेट ड्रॉ हो गई है। अब हम लोग यहां पे 2 कंप्लीट रिवेट को ड्रॉ करेंगे। जैसा कि आप लोग को जॉब में दिख रहा है 2 कंप्लीट रिवेट, एक फर्स्ट और एक सेकेंड। तो कंप्लीट रिवेट आपका देखने में कुछ इसी तरह से दिखेगा। ये आपकी 29, 13 और 18 आपने कैलकुलेशन करके निकाली है। जैसे मेरे 29 है तो ये आपकी वैल्यू जो है यहाँ पर से डायमीटर की वो है आपकी 29 mm। क्लियर? अब इसको हमको यहाँ ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम लोग शैंक को ड्रॉ करेंगे। शैंक को ड्रॉ करने के लिए आप, ये आपकी डिस्टेंस टोटल कितनी है आपकी डायमीटर 18। तो 18 को ड्रॉ करने के लिए 9 mm वन साइड और 9 mm दूसरी साइड। ये आपका शैंक रिवेट पे ड्रॉ हो गया। इसी तरह आप इस साइड भी ड्रॉ करेंगे, 9 mm वन साइड और 9 mm दूसरी साइड। अब जॉइंट के फ्रंट व्यू में दोनों कंप्लीट रिवेट के शैंक ड्रॉ हो गए। जैसे आपका फर्स्ट प्लेट के लिए ये आपका रिवेट का शैंक और ये सेकंड प्लेट के लिए रिवेट का शैंक। अब हम लोग इसके हेड को ड्रॉ करेंगे। हेड आप देखिए, जैसे इसमें जॉब में इस शैंक तो बन गए हैं लेकिन इसका हेड अभी नहीं बना हुआ है। तो हम लोग अब हेड को ड्रॉ करेंगे। हेड को ड्रॉ करने के लिए आप देखिए इसकी जो हाइट है हेड की वो कितनी है 13 mm। तो इस पॉइंट से हम लोग 13 mm ऊपर लेंगे। क्लियर? ये आपकी 29 को हाफ इस सेंटर लाइन से इस साइड और आधा इस साइड, लेकिन इजीली बनाने के लिए हम लोग इसको 30 मान लेते हैं। तो 15 वन साइड और 15 दूसरे साइड। क्लियर? अब इन दोनों पॉइंटों को आपस में मिला देते हैं। क्लियर? हेड को ड्रॉ करने के लिए इस टोटल डिस्टेंस, मान लीजिए टोटल डिस्टेंस है, इससे थोड़ा सा कम लेकर एक कट इस साइड से और एक इस साइड से। क्लियर? अब इस स्केल के हॉरिजॉन्टल स्केल को इस लाइन से पैरेलल कर लेते हैं या समांतर। क्लियर? ये अब लाइन इस
के पैरेलल हो गई। अब इसको यहां से लॉक कर देते हैं। तो इस पॉइंट से क्लियर। अब हम लोग हेड को ड्रॉ करेंगे। ये लाइन, इस सेंटर लाइन को जहां पे कट करती है वहां पे हम लोग कंपास की नीडल को रखते हैं और इसको यहां रखते हैं। क्लियर। इस प्रकार से आपका एक हेड बन जाता है। इसी प्रकार आपका हेड दूसरी साइड पे बनाना है। इसको बनाने के लिए इस हेड की हाइट को फिर से हम लोग दूसरी साइड पे लेते हैं, जो है कि आपकी 13 mm। एक बार कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं तो बार बार हम लोग उसी पूरे प्रोसेस को बार बार नहीं करते। तो ये डिस्टेंस हम लोग ले लेते हैं, रेडियस इसमें इस 13 mm वाले पॉइंट पे रखेंगे यहां पे, और फिर इस प्रकार आपका सेकेंड साइड पर भी रिवेट का हेड बन जाता है। अब जिस तरह हम लोगों ने इस साइड में हेड बनाया है, रिवेट का पूरा कंप्लीट किया है, उसी तरह हम लोग दूसरे साइड पर भी रिवेट को ड्रॉ करेंगे। अब आप देखेंगे सेकेंड प्लेट पर भी रिवेट का कंस्ट्रक्शन हो गया है। अब हम लोग जॉब में देखेंगे। क्लियर। जॉब में देखेंगे तो आपको इस साइड के जो सैंक है इसमें प्लेट की जो लाइन है वो नहीं दिख रही है, जैसे आपको इसमें दिख रही है। तो इस लाइन को हम लोग रफ कर देंगे, ये वाली जो लाइन है आपकी। क्लियर। इसी तरह इसमें भी इन दोनों लाइनों को हम लोग रफ कर देंगे। क्लियर। अब हम लोग इसके सैंक को कंप्लीट कर देंगे। क्लियर। अब हम लोग कवर प्लेट के लिए, ये मान लीजिए आपकी कवर प्लेट थी, आप लोग इसको पेंसिल से ही बनाइएगा, स्केच से नहीं, एग्जाम में। क्लियर। अब दो प्लेटों को दिखा देंगे। ये आपकी फर्स्ट प्लेट, क्लियर। फ्रंट व्यू में आप देख रहे होंगे ये बट जॉइंट की फर्स्ट प्लेट, प्लेट 1, और ये बट जॉइंट की सेकंड प्लेट, प्लेट 2, और इसके ऊपर लगी हुई है ये कवर प्लेट। क्लियर। इसको हम लोग शो कर देंगे। अब हम लोग प्लेटों पर, प्लेट 1 और प्लेट 2 और कवर प्लेट पर हैचिंग करेंगे। हैचिंग करने के लिए इसको 45 डिग्री पे सेट करेंगे। क्लियर। और फिर पहले वर्टिकल स्केल से इस प्रकार प्लेट 1 पे हैचिंग हो गई। अब हॉरिजॉन्टल स्केल से इस साइड से हम लोग हैचिंग करेंगे 45 डिग्री से ही। अब आप देखेंगे प्लेट 2 पर भी हैचिंग हो गई है। अब हम लोग कवर प्लेट पर हैचिंग करेंगे। कवर प्लेट पर हैचिंग करने के लिए जैसे आपने 45 पहले सेट किया था, तो पहले आपने इस वर्टिकल स्केल से किया था और इस साइड वाले के लिए हॉरिजॉन्टल स्केल से। अब कवर प्लेट पर हैचिंग करने के लिए या तो आप हॉरिजॉन्टल स्केल से कर लीजिए या तो वर्टिकल स्केल से। तो हम लोग इसी से कर लेते हैं। और इन दोनों लाइनों के बीच में थोड़ा सा गैप कम कर देंगे कवर प्लेट के लिए। जब ये दो लाइनें खींच रहे हैं तो उनके बीच गैप का थोड़ा सा कम कर देंगे। इस प्रकार जॉइंट के कवर प्लेट पर भी हैचिंग हो गई है। अब हम लोग इस फ्रंट व्यू में डायमेंशन दे देंगे। जैसे इसके इंड एज से ये 27 और ये 1.5D। क्लियर। इस प्रकार आप देखेंगे कि इस फ्रंट व्यू में हमने डायमेंशन दे दी है। पहली ये आपकी प्लेट नंबर 1 जिसकी थिकनेस आपकी है 9 mm। इसी तरह दूसरी प्लेट की थिकनेस 9 mm और ये कवर प्लेट की थिकनेस 10 mm और ये आपका स्लोप
10 डिग्री का, जिस तरह इस साइड में है उसी तरह इस साइड में भी है। क्लियर। और ये 27 आपके रिवेट के सेंटर पॉइंट से इसके इंड एज के बीच की डिस्टेंस 27। इसी तरह आप देखेंगे ये 27 इस सेंटर पॉइंट से इस पहली प्लेट के बीच की डिस्टेंस 27, क्योंकि ये मार्जिन है। इसी तरह आप दूसरी साइड पर भी इसके सेंटर पॉइंट से इस प्लेट की इंड एज तक के 27, ये 27 आपका सेंटर पॉइंट से कवर प्लेट के इंड एज के बीच की डिस्टेंस 27। इस प्रकार आप फ्रंट व्यू को ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम लोग बट जॉइंट के फ्रंट व्यू की हेल्प से टॉप व्यू को ड्रॉ करेंगे। टॉप व्यू को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम लोग जॉब में देखेंगे। यह आपका जॉब है। जब इसको हम लोग टॉप से देखेंगे, ऊपर से, तो ऊपर से देखने पे क्या दिखेगा, आपको 6 रिवेट के हेड दिखेंगे। क्लियर। और कवर प्लेट, फिर फर्स्ट प्लेट और ये सेकेंड प्लेट। क्लियर। लेकिन आपको फर्स्ट प्लेट और सेकेंड प्लेट के इंड एज नहीं दिखेंगे, जो इंड एज कवर प्लेट के नीचे है। इसको जब हम ऊपर से देखेंगे तो दिखेंगे नहीं। तो जब इसको हम टॉप व्यू में शो करेंगे तो वो डॉटेड के रूप में इसके इंड एज शो करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसके रिवेट हेड के टॉप व्यू को ड्रॉ करेंगे। रिवेट का टॉप व्यू बनाने के लिए सबसे पहले सेंटर लाइन का प्रोजेक्शन नीचे की ओर करेंगे। इसी प्रकार बगल वाले रिवेट की सेंटर लाइन का प्रोजेक्शन भी नीचे की ओर करेंगे। अब इस रिवेट को अगर हम टॉप से देखें इस साइड से, तो हम लोग क्या दिखेगा, हेड का डायमीटर और सैंग का डायमीटर। हेड का डायमीटर तो हमको कंप्लीट दिखेगा, लेकिन सैंग का जो डायमीटर है वो हिडन के रूप में दिखेगा। तो हमको यहाँ पे 2 सर्किल को ड्रॉ करना है, पहला हेड का डायमीटर और दूसरा सैंग का डायमीटर। तो सर्किल को ड्रॉ करने के लिए हम लोग एक सेंटर पॉइंट ले लेते हैं और एक इधर वाल, क्योंकि 2 सर्किल हम लोग को ड्रॉ करने होंगे। देखिए आप जॉब में, एक इसके लिए और एक इसी के बगल में वाले के लिए। अब हम लोग यहाँ पे सर्किल को ड्रॉ करेंगे। सर्किल को ड्रॉ करने के लिए आप ये रेडियस ले लीजिए, हेड की रेडियस, इसका सर्किल यहाँ पे ड्रॉ कर दीजिए। क्लियर। इसी प्रकार दूसरा भी। क्लियर। अब ये हेड के सर्किल बन गए हैं। अब इसके शैंक के सर्किल बनाने के लिए अंदर छोटा वाला सर्किल, लेकिन ये हिडन के रूप में रहेगा, तो हम लोग डॉटेड के रूप में बनाएंगे। इस प्रकार जॉइंट के दोनों रिवेट के टॉप व्यू बनकर तैयार हो गए हैं। अब हम लोग कवर प्लेट का प्रोजेक्शन नीचे की ओर करेंगे। क्लियर। फिर ये ऊपर वाला, इसी प्रकार इस साइड के इंड एज का, फिर यहां से ऊपर वाले पॉइंट से पोजीशन नीचे कर लेंगे। इस प्रकार कवर प्लेट का टॉप व्यू बनकर तैयार हो गया है। अब हम लोग प्लेट फर्स्ट का टॉप व्यू बनाएंगे और प्लेट सेकंड का टॉप व्यू बनाएंगे। फर्स्ट का टॉप व्यू बनाने के लिए सबसे पहले ये पॉइंट, क्लियर, इसका पोजीशन नीचे की ओर लाएंगे। फर्स्ट प्लेट की इंड एज आपको दिखाई नहीं पड़ेगी, वो कवर प्लेट के नीचे होगी, इसलिए वो डॉटेड के रूप में रहेगा। ये लेंथ आप इसके हिसाब से रखेंगे, कितनी लंबी ये उतनी लंबी ये होगी। उसके बाद इसका पोजीशन नीचे की ओर। ये लॉन्ग ब्रिक में है तो इसको हम लोग लॉन्ग ब्रिक का सिंबल दे देंगे, काट के बनाई गई होती है। क्लियर। अब हम लोग सेकेंड प्लेट का पोजीशन नीचे की ओर करेंगे। ये भी एज दोनों की आपस में ज्वाइंट होती है, इसलिए इसी के ऊपर रहेगा। क्लियर। ये भी डॉटेड के रूप में रहेगा इसी के ऊपर। अब इस पॉइंट से लगाएंगे और नीचे की ओर पोजीशन कर लेंगे। ये भी लॉन्ग ब्रिक में आएगा।
बट जॉइंट के टॉप व्यू में प्लेट 1, प्लेट 2, कवर प्लेट और 2 रिवेट का टॉप व्यू बनकर तैयार हो गया है। अब हम लोग जॉब में देखेंगे। क्लियर? जॉब में देखने पर चल रहा होगा कि अभी हम लोग का इसमें 2 ही रिवेटों का टॉप व्यू बना है। अभी हम लोग को 4 रिवेट का टॉप व्यू बनाना बाकी है। इसको बनाने के लिए हम लोग देखेंगे कि एक ही लाइन में 2 रिवेटों के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, आपकी पिच होती है। तो पिच की वैल्यू आपने कैलकुलेशन में निकाला तो कितनी निकल के आई थी? 54। तो इसका मतलब है कि इसके सेंटर पॉइंट से दूसरे रिवेट का सेंटर पॉइंट की डिस्टेंस कितनी होगी? 54 mm। तो इसको हम लोग शो करेंगे। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी? 54 mm। क्लियर? इसी तरह इस साइड में भी होगा। क्लियर? तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? 54। इसी प्रकार आगे के जो 2 रिवेट हैं उनकी भी डिस्टेंस कितनी होगी? 54। यहां से लेकर फिर दूसरा रिवेट के लिए भी 54। अब यहां पे हम लोग रिवेट के हेड का सर्किल ड्रॉ करेंगे। सर्किल को ड्रॉ करने के लिए इस रेडियस को ले लेंगे। क्लियर? और हर इन चारों पे एक एक सर्किल को ड्रॉ कर लेंगे। इस प्रकार आप देखेंगे कि 4 सर्किल हेड के बन गए हैं। अब हम लोग शैंक के सर्किल को ड्रॉ करेंगे। शैंक के सर्किल को ड्रॉ करने के लिए इस छोटे गोले की रेडियस ले लेंगे और फिर हम लोग यहां पे चारों में डॉटेड के रूप में सर्किल को ड्रॉ करेंगे। इस प्रकार आप देखेंगे 6 सर्किल रिवेट के टॉप व्यू बनकर तैयार हो गए हैं। अब हम लोग कवर प्लेट को क्लोज कर देंगे इस साइड से। यहां पे लॉन्ग ब्रिक का सिंबल दे देंगे। क्लियर? अब हम लोग प्लेट 1 के लिए क्लियर? इसी प्रकार प्लेट 2 के लिए क्लियर? अब हम लोग इस टॉप व्यू में डायमेंशन देंगे। डायमेंशन देने के लिए 2 रिवेटों के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है? पिच। इसकी डायमेंशन हम लोग दे देंगे। इसकी वैल्यू आपको पता ही है 54 थी। इस डायमेंशन को हम लोग यहां पे शो कर देंगे 54। क्लियर? अब हम लोग जॉब में देखेंगे। ये जॉब है। इसमें आप देखेंगे यहां पे हम लोगों ने एक कटिंग प्लेन के द्वारा इसको काटा था। तो इस लाइन को भी हम लोग को यहां पर ड्रॉ करना होगा, जिसको कहते हैं हम लोग सेक्शन लाइन। सेक्शन लाइन को ड्रॉ करने के लिए इसके एंड को हल्का सा मोटा कर देते हैं, मोटे यहां पे। क्लियर? इसका मतलब यहां पर से इस जॉब की कटिंग करी गई है। इस प्रकार आप लोग सिंगल रिवेट, सिंगल कवर प्लेट, बट जॉइंट का फ्रंट व्यू और टॉप व्यू का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।